दो दोस्त हैं, सुमित और मुदित। सुमित क्लास का टॉपर है, हमेशा उसके परसेंटेज 90s में आते हैं, और क्योंकि परसेंटेज 90s में आते हैं तो सब उसको बहुत लाइक करते हैं, सबका फेवरेट है वो। टीचर्स भी उसको लाइक करते हैं, पेरेंट्स भी लाइक करते हैं, रिलेटिव्स भी लाइक करते हैं, आसपास के लोग भी उसको लाइक करते हैं, तो ही इज़ फेवरेट ऑफ एवरीवन। लेकिन वही जो उसका दोस्त है मुदित, उसके नंबर्स कुछ खास नहीं आते, क्योंकि नंबर उसके खास नहीं आते, उसको सबसे सुनना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि जो मुदित है उसमें दिक्कत क्या है, क्यों वो नंबर नहीं ला पा रहा। उसका रीज़न ये था कि जो मुदित है वो फैक्ट्स को याद नहीं रख पाता, फैक्ट्स को याद नहीं कर पाता, वो रट्टा नहीं मार पाता, वो चीज़ों को ना समझता है और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उसकी एप्लीकेशन ढूंढता है। तो ही बिलीव्स इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, और वो इस तरीके से पढ़ता है कि चीज़ों को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उसकी एप्लीकेशन ढूंढने की कोशिश करता है। तो क्या कोई तरीका है जिससे मुदित का भी जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट हो सके, क्योंकि मुदित इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है। कोई तरीका है क्या? जी हाँ, वो तरीका है एक शिफ्ट एजुकेशन सिस्टम में, जिसका नाम है ओपन बुक एग्ज़ाम। तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा इस चीज़ के बारे में कि ये है क्या, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और इसमें चैलेंजेस क्या हैं। तो पहली चीज़ ये है कि मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी न्यूज़ में आया था कि जो CBSE है वो इस चीज़ के बारे में सोच रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में ओपन एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, वो ट्रायल रन करेगा CBSE। अगर सक्सेसफुल होता है तो ऑब्वियसली फिर इसको लार्जर स्केल पे अप्लाई किया जाएगा, और हो सकता है फिर धीरे धीरे ICSE और बाकी स्टेट बोर्ड्स भी इसको अप्लाई करें। अब सवाल ये उठता है क्या ओपन बुक एग्ज़ाम। इसमें होता है कि जो बच्चा है जो एग्ज़ाम देने जाएगा वो अपनी किताब साथ लेके जा सकता है, किताब लेके जा सकता है, किताब खोल सकता है, उसमें आंसर्स ढूंढ सकता है, अपने साथ अपने नोट्स बना के लेके जा सकता है। तो एग्ज़ाम हॉल में आप किताब लेके जा सकते हैं, अपने नोट्स जो हैं आपने बनाए हैं वो भी लेके जा सकते हैं। तो आप तो सोच के खुश होंगे कि यार ये तो बढ़िया है यार, इससे तो नकल भी हो जाएगी, कोई टेंशन ही नहीं है, नकल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो अपने नोट्स लेके जा सकते हो, किताब भी खुली है, लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक कैच है। कैच ये है कि जो ओपन बुक एग्ज़ाम है ना, ऐसे क्वेश्चंस मुश्किल हैं, क्योंकि जो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रेम डिफरेंट तरीके से होते हैं। वो चेक करते हैं कि आप कितना ठीक से आपने उस टॉपिक को समझा है और क्या आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उसकी एप्लीकेशन समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एग्जाम्पल से आप कनेक्ट कर पाओगे। एग्जाम्पल लीजिए जैसे कि ग्रेविटी का। तो एक तो तरीका है ट्रेडिशनल, जिसको हम बोलते हैं क्लोज्ड बुक एग्जाम, जो कि अभी आप दे रहे हो, जिसमें पूछा जाएगा व्हाट इज़ ग्रेविटी, फॉर्मूला वगैरह आपने बता दिया। ठीक है, अगर आपको याद है टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन तो आप कर लोगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। बट अगर हम नए तरीके से देखें जो कि ओपन बुक एग्जाम है, तो वहाँ ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या ग्रेविटी आपके और मोबाइल के बीच में है, क्या ग्रेविटी आपके और आपके दोस्त के बीच में है। ठीक है, उस क्वेश्चन को घुमाएंगे और फिर वो ये पूछेंगे कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये जो ग्रेविटी है ये कहाँ अप्लाई हो रही है। एक एग्जांपल और लेते हैं हार्ट का। तो एक तो है ट्रेडिशनल तरीका पूछने का कि हाउ मेनी टाइम्स अ हार्ट बीट इन 1 मिनट, कि 1 मिनट में जो दिल है वो कितनी बार धड़कता है। ये ट्रेडिशनल तरीका है, तो आप आंसर देंगे 72 टाइम्स। लेकिन ओपन बुक एग्जाम के थ्रू अगर देखें तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि अगर हार्ट की बीट स्किप हो जाए तो क्या होगा, और आपसे डायरेक्ट नहीं पूछ रहा वो। या फिर अगर हार्ट बीट 72 की जगह 150 हो जाए तो क्या होगा, या हार्ट बीट 72 की जगह 20 हो जाए तो क्या होगा। तो अब ये चेक कर रहे हैं कि किस लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग है आपकी उस कॉन्सेप्ट के अराउंड। और अगर हार्ट बीट बढ़ती है, कम होती है, तो उससे अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये ओपन बुक एग्जाम में आते हैं। वो घुमा फिरा के पूछा जा रहा है ताकि ये चेक करें कि आपको सच में कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया है, और क्या रियल वर्ल्ड में आप उसको अप्लाई कर पाओगे। आई होप इससे आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि ओपन बुक एग्जाम है क्या चीज़। अब सवाल ये उठता है कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई एकदम से, वाई द नीड फॉर दिस पैटर्न। क्योंकि जैसे जैसे दुनिया में AI बढ़ता जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है, हमें फैक्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है याद रखने की, हमें मेमोरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काम आपका AI कर देगा। जैसे कि ChatGPT है, आने वाले टाइम में रोबोट्स आएंगे, तो ये फैक्ट लर्निंग मेमोरी का इतना इंपॉर्टेंस रह नहीं जाएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ जाएगी क्रिएटिविटी की, ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ जाएगी क्रिटिकल थिंकिंग की, ज़्यादा इंपॉर्टेंस आएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे,
तो क्योंकि AI राइज कर रहा है, मशीन्स का राइज हो रहा है, इसीलिए इंसानों के पास जो रियल पावर है, इंसानों की रियल पावर फैक्ट लर्निंग नहीं है, इंसानों की रियल पावर है क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आप तब कर पाएंगे जब आप चीज़ों को सच में रियल में अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे कि इसको रियल वर्ल्ड में हम कैसे कनेक्ट कर पाएँ। इसीलिए इस शिफ्ट की ज़रूरत है। तो क्योंकि रिसेंट वर्ल्ड में काफ़ी तेज़ चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम भी अपने आप को अपडेट रखें, इसीलिए स्टेप लिया गया है। फाइनली हम आते हैं चैलेंजेस पे कि इसमें क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहला चैलेंज जो मुझे लगता है वो ये है कि क्वेश्चन पेपर को सेट करना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होकर क्वेश्चन पेपर को सेट करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ ये है। सेकंड, मुझे लगता है जो टीचर्स हैं उन्हें भी अब क्रिएटिव होना पड़ेगा, एक नए तरीके को डेवलप करना पड़ेगा बच्चों को पढ़ाने के, उनको एक एंगल देना पड़ेगा सोचने का। तो यहाँ पे टीचर्स का बहुत रोल आएगा और टीचर्स को खुद भी बहुत क्रिएटिव होना पड़ेगा, तभी बच्चों के अंदर भी वो चीज़ डेवलप होगी। थर्ड जो मुझे लगता है चैलेंज वो ये है कि इसको ग्राउंड लेवल पे कैसे अप्लाई किया जाएगा। देखिए, हो सकता है कि जो बड़े शहर हैं और जो बड़े स्कूल्स हैं वहाँ पे इस चीज़ को अप्लाई कर दिया जाए, लेकिन बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं देश में जहाँ पे लॉजिस्टिक्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, अच्छे टीचर्स की बहुत कमी है। तो यहाँ पे ये चीज़ एक चैलेंज बन सकती है कि इस चीज़ को हम देश के हर एक छोटे से छोटे मोहल्ले में, छोटे से छोटे गांव में इसे कैसे पहुँचाएंगे। तो ऑब्वियसली जब चीज़ें ग्राउंड लेवल पे होंगी तो वहाँ पे चैलेंजेस भी आएंगे। ठीक है, बट मुझे लगता है कि अगर ठीक तरीके से एक राइट स्ट्रेटजी का यूज़ किया जाए तो इन प्रॉब्लम्स को भी विद टाइम ग्रेजुअली सॉल्व किया जा सकता है। और कोई भी जो इम्प्रूवमेंट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ग्रेजुअली होता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो नया पैटर्न है ओपन बुक एग्ज़ाम का, आपके ओपिनियन में ये कैसा है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।